दोस्तों, अगर आप एक पर्यटक के तौर पर दिल्ली आते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मुझसे मिले बगैर रह सकते हैं। मैं यानी लाल किला। हाल ही में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने मेरे सीने पर चढ़कर जो कुछ किया, उससे दिल बहुत दुखी हो गया। हालांकि बीते करीब 400 सालों के दौरान मैं वैभव और पतन के इतने दौर से गुजर चुका हूँ कि इसे भी एक दुर्भाग्यशाली पल की हिमाकत समझकर भूल जाना चाहूँगा। मेरी कहानी शुरू होती है मुगल खानदान के सबसे वैभवशाली बादशाह शाहजहां से। मेरे बारे में उन्हें पहला विचार तब आया था जब उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से बदलकर दिल्ली ले जाने का तय किया। वो साल 1638 का कोई माह रहा होगा जब दिल्ली में यमुना नदी के किनारे लाल पत्थरों से मेरे निर्माण की रूपरेखा बनी। मुझे बनकर तैयार होने में लगभग एक दशक का वक्त लग गया, जो लाजमी भी था। मैं हूं ही इतना विशालकाय, करीब 92 एकड़ में फैला हुआ। उस जमाने में दुनिया के सबसे समृद्ध बादशाह शाहजहां से रिश्ता बनाने के लिए कितने ही विदेशी राजदूतों को मैंने बादशाह का सजदा करते हुए देखा। मैंने शाहजहां के बेटे दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब को जवान होते हुए देखा, और कई साल बाद ये भी देखा कि औरंगजेब ने किस तरह अपने भाइयों के खून पर कदम रखकर गद्दी हथियाई। मुझे याद है वो क्रूर वक्त जब औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां से शाही खजाना हासिल करने के लिए मेरी पूरी जल प्रदाय व्यवस्था ही बंद कर दी थी। तब शाहजहां ने औरंगजेब को खत में लिखा था, पिसर तू अजब मुसलमानी, बाप पिदरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन बाद हिंदवान सद बार, मैं देहत पिदरे मुद्रावा दायत आप। बेटा, तू अजीब मुसलमान है कि जीवित पिता को पानी के लिए तरसा रहा है। प्रशंसनीय है वह हिंदू जो अपने मृत पूर्वजों को भी पानी देते हैं। शाहजहां का ये अजब मुसलमान बेटा 1658 में लाल किले के तख्ते ताउस पर बैठा और फिर उसके शासन के 50 साल इस मुल्क के लिए जिल्लत भरे रहे। 1666 में राजा जयसिंह के साथ औरंगजेब से मुलाकात के लिए आए शिवाजी को दरबार में अपमान का घूंट पीना पड़ा था, लेकिन इस अपमान के बाद मराठों ने मुगल बादशाहों को चैन न लेने दिया। तब दक्षिण के मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ अपने जवान बेटे बाजीराव के साथ दिल्ली आए थे। तब मुझे ये गुमान भी नहीं था कि अगली सदी में दक्षिण के मराठे मेरे बागी की नई इबारत लिखेंगे, लेकिन अगली सदी आने में अभी काफ़ी वक्त था। अभी तो मेरे प्रभामंडल के दुमिल होने के दिन थे। ईरान के आक्रांता नादिर शाह ने दिल्ली की सड़कों पर जो कत्लेआम किया, उसे भी देखने का दुर्भाग्य मेरी इन आंखों को मिला। ये बात 1739 की है, जब बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था। उसी दौरान नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। एक झगड़े में कुछ ईरानी सिपाही क्या मारे गए, नादिर शाह ने दूसरे ही दिन दिल्ली में कत्लेआम का हुक्म दे दिया, जो 8 घंटे चला, जिसमें दिल्ली के करीब 30,000 नागरिक मारे गए। नादिर शाह ने खजाने से मोती, हीरे, जवाहरात और प्रसिद्ध तख्ते ताउस पर तो कब्जा किया ही, दिल्ली छोड़ते समय 10 करोड़ रुपए ले भी गया। इसके बाद के 15 साल बेहद तंगी में गुजरे। मैंने सुल्तान आलमगीर द्वितीय को लकड़ी के सिंहासन पर बैठा देखा, क्योंकि बादशाह की आय आना बंद हो गई थी और प्रशासन ठप था। 1761 की पानीपत की लड़ाई में जब अफगान अहमद शाह अब्दाली जीता, तो उसने न सिर्फ मेरी सारी दौलत हड़प ली, बल्कि हरम की महिलाओं को भी अपने कब्जे में ले लिया। पानीपत की इस हार के 10 साल बाद मैंने एक चमत्कारी मंजर देखा। मुगल बादशाह शाह आलम ने अपनी रक्षा की खातिर 1784 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया को अपने वकीले मुतलक बना दिया, यानी काल चक्र अब उल्टा घूम गया था और साल 1666 में हुए शिवाजी के अपमान का बदला ले लिया गया था। और फिर मैंने अंग्रेजों की बढ़ती हुई ताकत को भी देखा। 1806 में नाम मात्र के मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय की सल्तनत सिर्फ मुझ लाल किले तक सीमित हो गई। ये सिलसिला 1837 में उनकी मौत तक चला। उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह द्वितीय के वक्त शाही परिवार की गुजर बसर अंग्रेजों से मिली पेंशन से मुश्किल से चलती थी। अब शाही रौनक की जगह शेर व शायरी ने ले ली थी, जिनमें उर्दू के मशहूर शायर असदुल्ला खान गालिब, मोमिन और शेख इब्राहिम जोग शिरकत करते थे। उनकी आला शायरी पर मैं भी कई बार वाह किए बगैर ना रह सका, लेकिन ये भी तब खत्म हो गया जब 1857 के विद्रोह में शामिल होने के कारण अंग्रेजों ने बहादुर शाह को बंदी बना लिया। मेरे सामने ही बादशाह पर मुकदमा चला, उन्हें देश निकाले की सजा दी गई। मुझसे विदा होकर अपनी बीवी, 2 बेटों और एक बहू के साथ रंगून जाना पड़ा और कुछ साल बाद वहीं उनकी मौत हो गई।
फिर आया आज़ादी का वो ऐतिहासिक पल। 1945-46 में आज़ाद हिंद फौज के देशभक्त सेनानियों पर देशद्रोह का मुकदमा भी मेरे सामने ही चला। इस मुकदमे के खिलाफ देश भर में हुई तीखी प्रतिक्रिया भी मैंने सुनी। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल जब मेरे ऐतिहासिक ललाट पर एक नया तिलक लगा। 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी का। मेरे प्राचीर से स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण। हमने नीति के साथ एक समझौता किया था, सुनने का भी सौभाग्य मिला। जय हिंद, जय भारत।